काफ़ी टाइम हमको प्रेगनेंसी में पपैया खाने का, पपीता खाने का मन करता है और हमारे मन में शंका रहती है, क्या पपीता प्रेगनेंसी में मेरी बेबी के लिए सेफ़ है या नहीं है? तो आज हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ा, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। काफ़ी टाइम प्रेगनेंसी में अलग-अलग चीज़ें खाने का मन करता है, तो कभी-कभी माँ को लगता है कि मैं पपीता खाऊँ, तो लेकिन उसके मन में डाउट रहता है, क्या पपीता मेरे बेबी के लिए सेफ़ है या नहीं है? तो आज हम लोग देखेंगे उसके बारे में। पहली बात, पपीता हम लोग डिवाइड करेंगे 2 चीज़ में, जैसा कि एक पका हुआ पपीता और दूसरा कच्चा। पका हुआ पपीता राइप पपैया जिसको कहते हैं, जिसका कलर ऊपर से पीला रहता है, और दूसरा पपैया रॉ पपैया जो कच्चा रहता है, जिसका कलर ऊपर से हरा रहता है। तो आइए अब देखेंगे कि ये दोनों में क्या-क्या रहता है। जो पीला पपीता रहता है, जो पका हुआ पपीता रहता है, उसके अंदर मेनली बीटा कैरोटीन, फाइबर, फोलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, पोटेशियम ज़्यादा रहते हैं, जो बच्चे की हड्डी के लिए, दाँतों के लिए और आँखों के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। तो ये सब चीज़ें जो पके हुए पपीते में रहते हैं, वो बेबी के लिए अच्छा रहता है और पका हुआ पपीता खाना फ़ायदेमंद रहता है। साथ ही में जो कच्चा पपीता रहता है, जिसको हम लोग रॉ पपीता बोलते हैं, जिसका कलर ग्रीन रहता है, जनरली हम लोग ये पपीता खाते नहीं है, यूज नहीं होता है। कोई-कोई लोग उसको चटनी में वगैरह यूज करते हैं, लेकिन जनरली ये ज़्यादा खाने में उपयोग नहीं होता है और प्रेगनेंसी में रॉ पपीता खाने को एडवाइस नहीं करते, क्योंकि ये जो रॉ पपीता रहता है, उसके अंदर लैटेक्स और पेपेन नाम की चीज़ रहती है, जिसकी वजह से माँ को डिलीवरी का दर्द चालू हो सकता है, प्रीमैच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं। साथ ही में ये लैटेक्स और पेपेन की वजह से अम्नियोटिक मेम्ब्रेन, जो बच्चे के आजू-बाजू में जो एक मेम्ब्रेन रहता है, जिसको हम लोग अम्नियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो फूटने का चांस रहता है, जिसकी वजह से जल्दी डिलीवरी होने का चांस हो सकता है। इसलिए हमको प्रेगनेंसी में ये रॉ पपीते की वजह से तकलीफ हो सकती है। लेकिन हर पेशेंट में, सभी पेशेंट में इक्वल मात्रा में इसकी तकलीफ होगी ये बोल नहीं सकते। हर एक में अलग-अलग उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी पेशेंट ओपीडी में आता है जो प्रेग्नेंट रहता है और उसको वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए रहती है। तब वो घर में ऑलरेडी पपीता खा के हमारे पास आते हैं, बोलते कि हमको डॉक्टर हमको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मैंने पपीता खाया है, लेकिन इसका उसके बेबी के ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग पपीता का पूरा इफ़ेक्ट बेबी के ऊपर, प्रेगनेंसी के ऊपर और लेबर के ऊपर होएगा ऐसा 100% बोल नहीं सकते। कोई में कम हो सकता है, कोई में ज़्यादा हो सकता है। फिर दूसरी बात, काफ़ी टाइम हमारे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि पपीता में गर्मी रहती है, लेकिन साइंटिफिकली देखा गया तो हमारे एलोपैथी में गर्मी, ठंडी ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है। फिर भी अगर आपके फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाओ, अवॉइड करो, तो बेटर अवॉइड किया वाला। आप बाकी आप प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद लाइफ लॉन्ग आप कभी भी पपीता खा सकते हो। तो आज हमने इस वीडियो में पपीता खाना प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं, इसके बारे में डिटेल में जाना। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी और गायनेक रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।